Election day in Chhattisgarh, second phase. Breaking news coming in where in Gobra we are being told that a Naxal attack has taken place after the polling booth, the electronic vote machines were being removed from the polling booth. We are being told that one soldier has been injured, one has been martyred on the spot. This is preliminary information that is coming in as we speak. So an attack has taken place in Chhattisgarh at the very culmination of the polling, despite heavy security and the fact that we are being told that the route taken by the EVMs back to the godown where they are stored by the Election Commission was changed. There has been a Naxal attack. Deepak, my colleague, is joining us on the broadcast. Deepak, if you can hear me, what further information do we have? Is it true that there has been one fatality? जी बिल्कुल, देखिए ये गरियाबंद जिला का बिंद्रा नवागढ़ जो सीट है वहां पर मतदान कराया जा रहा था, जहां की जो पोलिंग पार्टी है उनको सुरक्षित वापस लौटाया जा रहा था, क्योंकि यही वो सीट है जहां पर 7 बजे से 3 बजे तक मतदान किया जाना था। जो ये एरिया है ये उड़ीसा बॉर्डर से लगता है और यहाँ नक्सलवाद की आवक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये शहर के बीचों बीच है। यदि रायपुर राजधानी से आप जाएंगे तो 80 किलोमीटर दूर है। पहले हम बस्तर की चर्चा करते थे कि बस्तर में नक्सलवाद है, लेकिन ये राजधानी रायपुर से 80 किलोमीटर दूर है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि नक्सली आईडी बिछाते हैं। पोलिंग पार्टी को बचाने के लिए हमारा एक जवान शहीद हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बाद रूट बदला गया। यदि कोई पोलिंग पार्टी को बचाने के लिए यदि कोई जवान रूट बदलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जिस रूट से वो जा रहे थे उस रूट में आगे भी कोई अनहोनी हो सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सुरक्षा व्यवस्था जो की गई थी और जिस तरह के इंतजामात किए गए थे उसके हिसाब से समझा जाए तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद अभी भी शहरी क्षेत्रों में है। और जिन क्षेत्रों का, क्योंकि कल धमतरी से घटना को अंजाम दिया जाता है, वहां पर भी आईडी ब्लास्ट होता है। उसके बाद आज एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें आईटीबीपी का एक जवान है हमारा, वो शहीद हो गया। तो एक बात तो साफ हो गई है, जो सरकारें दावा करती हैं कि जिस तरीके से नक्सलवाद खत्म हुआ है, हमने विकास किया है, नक्सलवाद को ढकेला है, उन सब के बीच इस तरीके की घटना होना, उन सब के बीच इस तरह की खबरें आना कहीं ना कहीं झकझोर के रख देती है कि पोलिंग पार्टी मतदान कराने गई थी, जो लोकतंत्र का हिस्सा बनने के लिए तैयार थे, जो लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए गए थे और जो लोकतंत्र के इस जो पूरी मुहिम चलाई जा रही है उसको पूरा कर रहे थे। दीपक, और कोई खबर है? क्योंकि हमें पता है नक्सलवादी क्या करते हैं और उनका टारगेट क्या है और उनकी एम क्या है। टू डिस्टर्ब डेमोक्रेसी ऑफ कोर्स इज व्हाट दे आर ऑल अबाउट, बट एनी अदर इंसिडेंट अदर देन दिस? देखिए, एक आईटीबीपी का जो जवान है वो शहीद हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पोलिंग पार्टी थी उसको वापस वहां से सकुशल निकाल लिया गया। किसी प्रकार दीपक, मैं सवाल कुछ और कर रहा था, कहीं और से कोई और खबर है कि सिर्फ एक अटैक हुआ है? किसी और कोई खबर तो अभी तक आई नहीं हमारे पास। अब पोलिंग खत्म हो गई है। देखिए, एक ही ये वाली सीट थी बिंद्रा नवागढ़, ये एकमात्र ऐसी सीट थी जो नक्सल प्रभावित थी, जहां पर 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होना था। तो इसके अलावा किसी प्रकार की और कोई घटना नहीं। In difficult news, that's the good news, that despite the best efforts of the Naxals, they haven't been able to disrupt in the first phase at all. In the second phase, this is the only attack that they managed to carry out, and the polling party has been successfully expulgated from this encounter site, but unfortunately one loss of life has occurred. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.